थोड़ा चला के अपन रोक देना। नमस्कार देवी और सज्जनों, दमोह के मददगार पेज के माध्यम से हम उन लोगों तक अब आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई दमोह के मददगार हैं, दमोह के जिम्मेदार हैं और ऐसे लोग हैं जिनके कारण दमोह को पहचान मिली है। हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लबुलवाब के आपसे केवल इतना कहना चाहेंगे कि ये वक्त आपदा का है, संकट का है और इस संकट के समय हमें सब कुछ भूलकर लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, लोगों के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इस दौर में भी दमोह ने बड़े मददगार की भूमिका निभाई है और सारी चीज़ें भूलकर दमोह के लोग वो कर रहे हैं जिसकी आशा उनसे लोगों को थी, आवाम को थी। आइए सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और दमोह के उस समाज सेवी परिवार के महत्वपूर्ण अंग जिन्हें मदद का पर्यायवाची कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, श्री अजय टंडन जी हमारे साथ में। टंडन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम औपचारिक रूप से ये चर्चा करना शुरू करेंगे बिना किसी औपचारिकता के, जैसे आम चर्चा हम करते हैं कि ये जो आपदा का समय है वो समय आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, किस तरह का ये दौर यहाँ आया है? देखिए, इस प्रकार की जो कोरोना वायरस की आपदा आई है, ऐसी आपदा तो हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। एक आपदा जरूर आई थी 2005 में, जब पूरी नदियों में पानी भर गया था और कई गांव उसमें डूब गए थे, लेकिन वह एक सीमित इलाकों में थी। 10-20 गांव डूब गए या एक जगह से आप दूसरी जगह नहीं जा पा रहे क्योंकि नदियों में बाढ़ है, रास्ते बंद हो गए, मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ी, लेकिन एक उसमें इतने लोग अफेक्ट नहीं हुए थे। ये जो आपदा आई है ये तो इसने तो पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये केवल दमोह जिले अकेले की आपदा थोड़ी है, ये आपदा तो पूरे प्रदेश की है, पूरे भारत की है, पूरे वर्ल्ड की है। तो ऐसी आपदा से जूझना तो बहुत कठिन काम, लेकिन लोग इसका सामना कर रहे हैं। दमोह में जिस तरह के माहौल आपको देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, आज 13 तारीख को हम ये रात में लाइव कर रहे हैं, कल जो एक निर्धारित तिथि जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित की थी 14 तारीख, हो सकता है कि वो लॉकडाउन खत्म हो जाए या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दें। ऐसे दौर में आप कितने तैयार हैं, या आपकी पार्टी के हवाले से या आपके समर्थकों के हवाले से, कि लॉकडाउन बढ़ना अच्छा रहेगा या उसको खत्म करना? देखिए, सबसे पहले तो अपन पीछे चले, फिर हम यहाँ आए कि लॉकडाउन बढ़ने और घटने में क्या होगा और कैसे लॉकडाउन कंट्रोल होगा, क्या होगा क्या नहीं। सबसे पहले पीछे जब हम देखेंगे कि इतने दिनों में लॉकडाउन की स्थिति क्या हुई और लॉकडाउन पे कंट्रोल कैसे हुआ। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अपन यानी पीछे देखना बहुत जरूरी है। सबसे हमें बहुत अच्छी तरह याद है, मैन भाई आज आप हमारे पास बैठे हैं, लेकिन हमने देखा था कि कुछ पैदल मजदूर लोग कहीं से चले आ रहे और आपने सुबह 6 बजे अपील की या अपने मिलने जुलने वालों से उनके लिए राहत मांगी, तो किसी ने बस भेज दी, किसी ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, और वह मजदूर या वह व्यक्ति जो अपने घरों पे, अपने स्थानों पे जाना चाहता था, गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज समाज में ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि लोगों की मुसीबतों को समझकर उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। यही एक लॉकडाउन की जीत में सबसे बड़ा सहारा है। दूसरी बात आती है कि मोदी जी ने अपील की, लॉकडाउन बढ़ा, 25 तारीख के बाद में फिर बढ़ा, आज 13 तारीख हो गई, कुछ ही समय बाद 14 तारीख आ जाएगी। अपन लोग बहुत खुश नसीब हैं कि 13 तारीख तक अभी तक दमोह में ऐसा कोई भी पेशेंट, ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया जो कि
कोरोना वायरस की चपेट में। हम तो ये चाहेंगे, ईश्वर को अपन धन्यवाद दें कि आज की रात और कल का दिन और अच्छे से निकले, ताकि एक मिसाल बने दमोह कि 14 तारीख तक दमोह में कोई भी इस प्रकार का पेशेंट या इस प्रकार का मरीज देखने को नहीं। सर 14 तारीख सुबह आ जाएगी, कल रात में प्रधानमंत्री जी, कल सुबह प्रधानमंत्री अपील करेंगे, ना कि भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करेंगे। ऐसे दौर में आपको क्या लगता है कि हमारे पड़ोसी जिले जो हैं आसपास के, मैं चाहूँगा लकी से कि एक बार फ़ोन निकाल के अपना साइलेंट कर दें। 14 तारीख तक दमोह में कोई पेशेंट नहीं मिला, सारे के सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, पर हमारे जो आसपास के ज़िले हैं, जबलपुर है, सागर है, कटनी है, यहाँ पॉजिटिव पेशेंट्स हमें मिले हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि सरकार की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिन जिलों में नहीं है वहाँ लॉकडाउन खोल देना चाहिए या ऐसा प्रस्ताव कोई गया है, तो आपको लगता है कि ये कारगर उपाय होगा या लॉकडाउन को लगातार 30 तारीख तक आगे बढ़ा देना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन 30 तारीख तक नहीं, कितनी भी 30 तारीख तक आगे बढ़ जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये दमोह, आपने जो कहा, ये दमोह जिले अकेले का सवाल नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का, पूरे वर्ल्ड का सवाल है। मोदी जी कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं तो उस हैसियत से काम नहीं कर रहे, या चलिए हम ये मान लें कि आज वो हिंदुस्तान के मुखिया हैं। आज किसी और पार्टी का प्रधानमंत्री होता तो वो भी यही करता। तो राजनीतिक पार्टियों को ये नहीं देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री भाजपा का है तो कांग्रेस वाले उसका विरोध करने लगे। ये देखना चाहिए कि देश की भलाई काय में है। अगर लॉकडाउन का समय बढ़ाते हैं तो उसमें कौन सी बुराई? आदमी की मौत सस्ती है कि लॉकडाउन का समय बढ़ाना सस्ता है? लॉकडाउन का समय बढ़ता है, बढ़ा देना चाहिए। और ये उन लोगों को देखना है, ये हमारी और आपकी बस की बात नहीं है। मेरा ये सोचना है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए कि लॉकडाउन को क्लियर किया जाए। ये ऊपर से दमोह के परिवेश में आपको क्या लगता है कि दमोह में फिलहाल कोई ऐसी आपदा जैसी स्थिति नहीं है? दमोह के जिम्मेदार आप व्यक्ति हैं, आपकी बात को लोग मानते हैं, आपके बड़ी संख्या में समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में आपका विचार क्या है कि जब दमोह में कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया तो क्या छूट मिलनी चाहिए? आपको ऐसा लगता है? देखिए, हमने आपसे कहा छूट, हम आपसे कोई डिबेट नहीं कर रहे, नहीं, हमने विचार प्रकट कर, छूट देना नहीं देना ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। वह देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमें 2-4 वार्डों की स्थिति पता है, या चलिए दमोह की स्थिति पता है, लेकिन गहराई की स्थिति कि अपन किस स्थिति में है वह प्रशासनिक अधिकारियों को पता है। अगर वो समझते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, निश्चित रूप से बढ़ा देना चाहिए। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर कंट्रोल करने वाली भी अथॉरिटी तो वही है। कंट्रोल कौन कर रहा है? वही अथॉरिटी तो कंट्रोल कर रही। हम और आप तो कंट्रोल थोड़ी कर पाएंगे। हम और आप 150 पैकेट बंटवा देंगे, लोगों से अनाउंस करके, मोहल्ले वालों से कहेंगे अपने अपने घरों में रहो। उन लोगों के ऊपर तो एक बहुत बड़ी जवाबदारी का काम आ गया। और अगर लॉकडाउन में दमोह में ढील दे दी जाती ना, तो हो सकता है कहीं ना कहीं का पेशेंट दमोह के अंदर घुस आता और आज स्थिति और दूसरी नहीं हो जाती। हम टंडन जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जो बात निकल कर सामने आई कि दमोह में ऐसे हालात नहीं है, कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बावजूद इसके हम मान सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन किया गया है, शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में माइग्रेट करके मजदूर दमोह जिले में आए हैं, गांव-गांव में गए हैं। लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ काम किया और उसके कारण ही कोई पॉजिटिव मरीज अब तक दमोह में नहीं आया है। टंडन जी भी इस बात से सहमत हैं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से बात नहीं करेंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बात को मानेंगे। और टंडन जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हम नरेंद्र मोदी नेता भाजपा की बात नहीं मान रहे हैं, बल्कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत की बात को मान रहे हैं, और मानना भी पड़ेगा। टंडन जी, हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, आपसे बात करेंगे कि अभी आप बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं कि पुलिस को, हालांकि डीजीपी ने निर्देश दे दिए हैं कि किसी तरह से अभद्रता नहीं होनी चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत सख्ती जो पुलिस सड़कों पर निकलने वाले लोगों के साथ करती है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां देखकर आप जैसे लोगों को गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। रामचरितमानस में लिखा है, भय बिन होय न प्रीत।
जब तक भय नहीं होगा ना, ये ऐसा ही घूमते रहेंगे लोग बाहर। और क्या जरूरत है आपको बाहर घूमने की? एक थैला ले लिया, पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहा है, कहीं राशन लेने जा रहे हैं। अरे आपके घर में जब राशन पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, समाज सेवी संस्थाएं आपको खाने का पैकेट भेज रही है, तो आपको क्या आवश्यकता है शहर के अंदर घूमने की? एक चाय की पत्ती के पैकेट के लिए आप दिन भर 12 बजे से 3 बजे तक शहर में घूमते हो। एक चाय की पत्ती का पैकेट ले लिया और कह दिया कि हम तो चाय की पत्ती खरीदने गए थे। वो ऐसे व्यक्ति अपने आप को खुद गर्त में ले जा रहे, जबकि वो भी ये जानते हैं कि अभी इसकी कोरोना वायरस की दवा नहीं बनी है। इसकी दवा ही है सोशल डिस्टेंस बना के चलो घरों से। ना आप घर से बाहर निकलोगे, ना आप उस रोग से पीड़ित होगे। हम और आप भी तो बैठे सोशल डिस्टेंस बना के बैठे हैं कि नहीं बैठे? अपन लोग अपने घरों में सोशल डिस्टेंस बना के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? या कहीं जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जिनको तो बस केवल ये दिखता है कि वो अपने आप को बड़ा बादशाह समझते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम शहर में घूम रहे हैं, जबकि ये अच्छा नहीं है। 12 बजे से 3 बजे तक का मार्केट खुलने की बात होती है, बेवजह आदमी घूम रहे हैं। परिवार का एक सदस्य भी तो जाके सबकी चीजों को पूरा कर सकता है। और पुलिस जब डंडा घुमाती है तो सबको तकलीफ होती है। अब पुलिस ने डंडा घुमाना बंद कर दिया अपने उनको उच्च अधिकारियों के आदेश से, तो अब पुलिस बेचारी क्या करे, आरती उतार रही है तो भी आपकी समझ में नहीं आ रही। डंडा घुमाओ तो आफत, आरती उतारो तो आफत, हर जगह आफत। बड़े खुले रूप से आपने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपना मैसेज भी कन्वे कर दिया। हम अपने पेश की तरफ आते हैं, दमों के मददगार। ये जो इस 15-20 दिनों में आपने लोगों को देखा है मदद करते हुए पेश के जरिए भी, और आपके सोर्सेज बहुत सारे हैं, क्या इसके पहले कभी ऐसा अभूतपूर्व समर्थन और मदद देखी है आपने दमों में लोगों के लिए, जो अलग अलग स्तर पर कोई भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी विचारधारा का आदमी हो? इसके पहले कभी लगा आपको कि दमों ऐसा काम करेगा? ना, आज तक देखने को नहीं मिला। ये तो दमों के लिए एक मिसाल बन रही है कि इस प्रकार की मदद लोगों को हो रही है, इस प्रकार की मदद लोगों को हो रही है, चाहे प्रशासन के माध्यम से, चाहे समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से। आज व्हाट्सएप का युग है, मोबाइल का युग है, सारी चीज़ें, अगर आपका मोबाइल फ़ोन ठीक है तो पूरा हिंदुस्तान आपकी जेब में, पूरा वर्ल्ड आपकी जेब में। जेब में का मतलब ये नहीं कि जेब में, यानी आप इसके माध्यम से सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये वर्ष सही चले और सही विचारधारा के लोग। करें हम उसी पे बात कर लेते हैं आपसे। ये जो आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आप भी एक्टिव हैं, ये जिस तरह की कमेंट्स बाजी हो रही है, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये करना सही नहीं है, वो करना सही है, फला नेता ने ये नहीं किया, ढेका नेता ने ये नहीं किया, इसे किस नज़रिए से आप देखते हैं सर कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? ये जो कमेंट्स बाजी चल रही है, इस पर आप कहते हैं? मुझे ये इतनी जानकारी तो नहीं किसने किसको कमेंट्स कर दिया, किसी ने भी किसी को किया। कमेंट्स करती हैं फुर्सतिया लोग, जो काम में व्यस्त रहते हैं, अपने लक्ष्य पर चलते हैं, वो कभी कमेंट्स नहीं करते, वो अपने काम में विश्वास करते हैं। और कमेंट्स किस बात का भाई? आप तो लिस्ट बनाओ, समय आने पे अपन उनसे पूछेंगे कि आपने ये कमेंट्स, आज डिबेट का या आज लड़ाई का माध्यम नहीं है कोरोना वायरस, पूछेंगे कि आपने ये कमेंट्स किया था, भैया आप भी तो ये बताओ कि आपने उस समय आपदा के समय में क्या किया था? केवल कमेंट्स किया था बस, और कुछ भी नहीं किया। मुझे याद है, और मैं एक दो जगह मैंने इस बात को कहा भी है। मैं अवधेशानंद जी के प्रवचन को सुन रहा था, मुझे उससे एक सीख मिली, और ये सीख सभी को लेना चाहिए। एक अपन क्या बोलते, बिच्छू, गंगा किनारे एक बिच्छू बहता हुआ आता है वृक्ष पे से गिर के, और एक साधु वहां बैठे हुए हैं। साधु देखते हैं कि अरे ये बिच्छू गिर गया है और अब तो इसकी मौत हो जाएगी। वो गंगा में जाते हैं और उस बिच्छू को अपनी हथेली पे रख कर ले आते हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि ये बिच्छू डसेगा तो ये मेरी जान भी ले सकता है, और उसको दूर ले जाके छोड़ देते।
वो फिर अपनी तपस्या में लग जाती है, अपने देख रहे। फिर आया बिच्छू, फिर पानी में गया, फिर वो गए, उसको फिर बचा के ले आए। दूर जो लोग खड़े हैं वो देख रहे हैं, वो आके साधु महात्मा से कहते हैं, संत जी आप ये क्या कर रहे हैं? ये बिच्छू जब आपको बिल्कुल डंक मार के बिल्कुल आपके प्राण ही ले लेगा तभी आप मानोगे क्या? क्यों आप इसको बार बार बचाने चले जाते हैं? और आपको ये नहीं मालूम कि ये बिच्छू डस लेगा तो आपकी मौत हो जाएगी। बोले देखो भाई लोगों, उस बिच्छू का स्वभाव है डसना, हमारा स्वभाव है मानव सेवा करना, और अगर किसी मानव की जान जा रही है और अगर मैं बचा सकता हूं तो उसको बचाना। वो साधु ये कहता है, जब वो इतना छोटा सा प्राणी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, तो मैं एक साधु या संत होते हुए या समाज सेवी होते हुए मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? ना वो अपना स्वभाव बदल रहा है, ना हम अपना स्वभाव बदलेंगे। हमारा जो काम है हम वो करेंगे, उसका जो काम है उसको करना। टंडन जी से फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले महाराज अवधेशानंद जी महाराज की जिस कथा का जिक्र टंडन जी ने किया है, वो दमोह के उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेगा जो कहीं ना कहीं छोटे से कमेंट से, छोटी सी बात से डर जाते हैं, या लगता है कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो खत्म होने वाली है या हमसे लोग चिढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का काम ये कहानी या ये जो सत्य घटना है टंडन जी ने जो आपको बताई है, वो साबित करती है कि आप बिच्छू के स्वभाव वाले लोग हैं, लेकिन आप जो संत की भूमिका निभा सकते हैं वो कर सकते हैं। हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, इसी में आपसे एक और बात हम करेंगे कि आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले तक आप सरकार में थे, आपकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, और उसके पहले भी चाहे वो कितना भी लंबा पीरियड रहा हो, आप लोग हमेशा पावर में रहे। आपके हजारों फॉलोअर्स दमोह में हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी बात मानते हैं, आपको चाहते हैं? क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को किसी भी तरह के भद्दे कमेंट्स करने चाहिए, और यदि वो करते हैं तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तक तो हमारी और आपका जो डिस्कशन चल रहा था, डिस्कशन क्या इस मामले में जो बात चल रही थी वो एक दूसरे के विचार थे। अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से, क्योंकि मैं जिला कांग्रेस कमेटी का मुखिया हूँ, यहाँ अध्यक्ष हूँ, काफ़ी लंबे समय से मेरा कांग्रेस के परिवार के लोगों से और शहर के लोगों से जुड़ाव। ये समय पार्टीबाजी का या गुटबाजी का या व्यक्ति विशेष का समय नहीं। ये समय है जैसे अर्जुन का एक लक्ष्य था मछली की आंख को भेदना, वही लक्ष्य सबका होना चाहिए। कोरोना वायरस को कैसे भेदा जाए, और दमोह जिले तो क्या पूरे भारतवर्ष को इससे कैसे मुक्ति दिलाए। आप दूसरी बात कहते हैं कि अगर लोग ऐसा हमारी पार्टी की करते हैं, तो मैं तो अपनी पार्टी के लोगों को वैसे भी कहता रहता हूं और कह रहा हूं कि इसमें ना कोई गुटबाजी, ना इसमें कुछ, सीधा की सीधा अगर इस प्रकार के कोई कमेंट्स आते हैं या इस प्रकार की कोई बात देखने या सुनने में आती है जो कि लक्ष्य को भेदने में बाधा पैदा कर रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि मेरा पद रहे या जाए, मैं उन लोगों को पार्टी की हैसियत से, या वो व्यक्तिगत कुछ भी करे, लेकिन इस मामले में पार्टी की हैसियत से उनके ऊपर ऐसा एक्शन हुआ। और मैं माननीय अपने जो हमारे मुखिया हैं, हमारे पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ जी, मैं उनको भी इस बात से अवगत करा दूंगा कि यह व्यक्ति एक वैसा है जो कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती ना, ऐसे लोगों को तत्काल निकाल फेंकना चाहिए, तत्काल अलग कर देना चाहिए। ये बात हम पब्लिक के लोगों से कहेंगे जो लोग इस समय इस लाइव को देख रहे हैं कि ये जो बयान टंडन जी का आया है, ये श्री अजय टंडन जी का बयान नहीं है, बल्कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय टंडन का बयान है। और उन्होंने साफ कहा है कि इस दौर में यदि कोई इस तरह की प्रतिक्रिया आती है, कोई कमेंट्स आते हैं, तो वो निश्चित तौर पर अपने पार्टी वर्कर्स के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस बात को कांग्रेस के उन उत्साही नौजवानों को भी सुन लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में अपनी विचारधारा को अलग रखे हुए है, क्योंकि ये बयान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से आया है।
इसके अलावा हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी यही अपील करना चाहेंगे कि जो कड़ा रुख फिलहाल विपक्ष में रहते हुए श्री अजय टंडन जी ने जिला कांग्रेस की हैसियत से आपको बताया, वही रुख आपके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी अपनाना चाहिए, ताकि संकट के समय में कोई भी ऐसी गतिविधियां ना हो जबकि हमें दुराभाव का सामना करना पड़े, लोगों से ऊंच नीच का सामना करना पड़े। सर, बड़ा स्पष्ट आपने कह दिया है, खुल के आपने कह दिया है। हम आपसे आगे थोड़ी चर्चा बढ़ाएंगे कि दमोह का इतिहास, दमोह की समृद्ध परंपरा रही है मदद करने की। आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तय नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या ख़त्म होगा। यदि ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो दमोह के लोगों को कैसे आगे आना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो जिस हिसाब से दमोह के लोग, सामाजिक संस्थाएं, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं की अलावा भी व्यक्तिगत तौर पर भी लोग मदद कर रहे हैं। आपकी तो कोई सामाजिक संस्था है नहीं, आप तो रथ जगह करने वाले लोग हो। रात में फुहारे पर बैठे हैं तो कम से कम आदमी संतुष्ट रहता है कि कोई ना कोई तो दमोह का झग रहा है। अगर कुछ ऊंच नीच हो रही होगी तो किसी की नॉलेज में तो आएगी, वो ठीक कर लेगा। ये आप मेरे सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा, आप एक पहली के रूप में काम कर रहे हैं। अब लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो सामाजिक संस्थाओं का और हम लोगों का और जो लोग इसमें मदद कर रहे हैं उनका ये कर्तव्य हो जाता है, ये उनकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि वह जितना अभी कर रहे थे उससे भी ज्यादा करके दिखाएं। अगर एक लॉकडाउन, आप देखिए, लॉकडाउन बढ़ा, लॉकडाउन और सामाजिक, प्रशासनिक और सारी चीजें बराबर से चल रही है। इसलिए लॉकडाउन की होते हुए भी कोई आदमी भूखे नहीं सो रहा, कोई गरीब व्यक्ति परेशान नहीं हो रहा। किन्हीं लोगों की तो आदत ही बन गई है। लेकिन आप पूरा सर्वे करा लीजिए, मैं तो पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, देखता रहता हूँ दिन भर टीवी। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा। हर जगह से, वो किसी की भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर जगह से चौतरफा से, चारों तरफ से उनको मदद मिल रही है। लेकिन इस मदद में अब ये ना हो कि हमने तो अभी तक मदद कर दी, अब लॉकडाउन बढ़ गया, अब हम नहीं कर रहे मदद। तो इसमें लॉकडाउन और मदद अंतर आ जाएगा और मदद में अंतर आएगा। जब लॉकडाउन और मदद में अंतर ना आए तो जैसे अभी तक झेला है, आगे भी उसको फेस करेंगे और इस दौर से अपन गुजर जाएंगे और कोरोना वायरस पर अपन विजय पाएंगे। तो जो हमारे जो और स्वयंसेवी संस्थान है शहर के, जिले के अलग अलग इलाकों में, उन लोगों से आप ये अपील करना चाहेंगे कि फिलहाल जो मदद पहुंचाई है वो नर्वस ना हो, आगे भी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बात को लोग मानते हैं, जानते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए 20 दिन का लॉकडाउन और बढ़ता है तो वो क्या करें, उनको क्या मशवरा है? हमारा तो उन लोगों से निवेदन है आपके माध्यम से, बिल्कुल पीछे ना हटें और अच्छे किस्म से मदद करें। आज आपने मदद करना जब चालू की है तो जब आपने उस मदद के लिए चलना चालू कर दिया तो आप आखिरी मंजिल तक चलिए, आखिरी सीढ़ी तक चलिए, जब तक कि मददगारों को मदद करना चाहिए और जिनको इसकी जरूरत है उनको मदद होनी चाहिए। जी, और सब करेंगे। एक व्यक्ति के मुझे नहीं लगता है ऐसा कि शायद कोई इस मामले में पीछे हट जाए। एक व्यक्ति का सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जितनी बेबाकी से आप बातों को कह देते हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आप कह देते हैं, तो आपको लगता है कि और जो लोग हैं, शहर के जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी इतनी बेबाकी से बात को कह देना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। आप बताइए, अगर हम ही और आप लोग नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? अपन को तो अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाना चाहिए। अपन बहुत बड़े धर्मार्था या बहुत बड़े विद्वान या बहुत बड़े वो नहीं है। साफ कहना, खुश रहना, आराम से सोना, बातों का कि सुबह किससे झूठ बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरी ख्याल से ये अच्छी सेहत का यही राज है। और ऐसे लोगों से जो देखिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा ना कि और भी लोगों को बेकार बात करना चाहिए। अरे भाई, सही बात कहने में डर किस बात का है? अगर सही बात कह रहे हैं और दो चार लोगों को वो सही बात खराब लग रही है तो इसका ये मतलब है
खराब लोगों को खराब लगेगी, अच्छे लोगों को अच्छी लगेगी। जो अच्छा होगा उसको वाकई में अच्छी लग रही होगी, और जिसके दिमाग में जरा ही कोई कीड़ा घूम रहा होगा उसको खराब लगेगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो हम उनकी जमात में तो शामिल नहीं हो सकते। इसीलिए आपकी छवि एकदम अलग है। एक और सवाल है कि इस दौर में चाहे वो हमारे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे और दूसरे पूर्व मंत्री हों, पूर्व विधायक हों, या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हों, सारे लोगों ने निकल कर लोगों की मदद की। अपने अपने स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, कोई सैनिटाइजिंग का काम कर रहा है, कोई फूड पैकेट्स बांट रहा है, कोई राशन बांट रहा है। ये जो ऊर्जा है या ये जो क्षमता है, इसका और विकास हो, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए आगे चलकर, और क्या आपको लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, और क्या तैयारियां करना चाहिए लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में? पॉलिटिकल पार्टी, और ये आज सवाल पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है। जब युद्ध होता है तो ये नहीं देखा जाता कि आप किस समाज के, ये देखा जाता है युद्ध में कि जीत कैसे, इस युद्ध को जीता कैसे। जब टीम खेलती है तो ये नहीं देखा जाता कि इस टीम में कौन कौन है। गोली अपना काम करता है, सेंटर फॉरवर्ड अपना काम करता है, कहने का मतलब ये है, और वो अपनी पूरी टीम को जिताने में वो हो जाता है। जब अस्पताल में कोई भर्ती होता है और डॉक्टर कहता है कि ब्लड की जरूरत है, ब्लड चाहिए है, तब तुम्हारी जान बचेगी, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, कितनी तुर्रम का हो, ये नहीं देखता कि ये ब्लड किसका हमें दिया जा रहा है, किस समाज का है, किस जाति का है, किस पार्टी का है। उस समय ये देखा जाता है कि इसके प्राण कैसे बचे। आज सवाल इस बात का है कि जिसका जो भी स्तर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसका जो भी स्तर है उससे बढ़कर इन चीजों से जूझना चाहिए। और जब ये होगा तभी आप देखना, ये बहुत भयानक बीमारी है, अगर जो लोग अगर समझ रहे हैं ये, इस पे विजय पान। आप बताइए, आप भारतवर्ष में तो पेशेंट कम है, अमेरिका जैसे, इटली जैसे विकसित देशों का क्या हाल हो रहा है? डेड बॉडियों को वो गिन नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन ही इसका, जिस चीज की दवा ना बनी हो उसकी दवा बन चुकी है लॉकडाउन। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, इसके अलावा इसकी अभी कोई दवा नहीं बनी। दवा बनी होती तो आज हम और आप ये चर्चा क्यों करते? आज आप 11:30 बजे रात में घूम रहे हैं। आपने अभी अभी हमसे ये कहा कि और लोगों को क्या करना चाहिए। 11, 11:30 बज गए, 9, 9:30 बजे आप आ रहे थे, रामायण समाप्त हो गई। 11, 11:30 बज गए हैं। इस बीमारी से या कोरोना वायरस से कैसे जीता जाए, आप उसी मामले को लेकर चिंतित हो ना। नहीं तो आपको का लेना देना, आप काय खिलाफ 11:30 बजे तक फालतू शहर में घूम रहे हैं। आप गप्पे लगाओ, बैठो। भाई आपको चिंता है ना जी। जब आप जैसे लोग चिंतित हैं, ना तुम्हें बूढ़े चाहने, ना तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है, अपने आप में आप खुद ही सक्षम हो, तो आप जब आप ये काम कर रहे हैं, आप हमारे घर तक आए, तो हमें आपका आना ये सोचने को विवश कर रहा है कि हम इस लड़ाई को जीतने के लिए और लोगों की मदद के लिए और आगे आए और आगे बढ़ के काम करें। जब महेंद्र दुबे जैसे लोग घूम रहे हैं जो टेलीफोन पे भी बात कर सकते थे, तो फिर हम क्यों पीछे हैं? इस लड़ाई में सबको आगे आना चाहिए और बढ़िया किस्म से मदद करना चाहिए। क्योंकि समय बहुत लंबा हो रहा है, आपका भी कीमती समय है। पर आप सब चाहेंगे कि दमोह की जनता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हों, किसी भी विचारधारा के लोग, किसी भी धर्म, जाति, मजहब के लोग हों, आपके फ्रेंड्स फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आपको लोग मानते हैं। हम आपके ज़रिए लोगों से चाहेंगे, आप अपील कीजिए कि वो किस तरह से लोगों की आगे मदद करें, कैसे प्रशासन और सरकार के निर्णय को माने। हम चाहेंगे कि लकी आपकी अपील को रिकॉर्ड करेंगे, जनता तक पहुँचाएंगे। जनता से मैंने फिर कहा, पहले भी कहा था, मेरी विनम्र अपील है और मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि सब लोग इसमें आगे आएं। अगर आप अपने घर से एक पैकेट भी खाना का, भोजन का बनाकर जरूरतमंद को दे रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि आप कोरोना वायरस की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आप किसी के कहने में, किसी के बहकाने में कोई भी ना आए, और भ्रम फैलाने वालों को एक किनारे रखिए। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कभी ना अच्छा करते हैं और ना किसी को अच्छे से देखते हैं, और अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच रही हो तो मैं फिर से कहता हूं कि मैं क्षमा प्रार्थी। इस बात पे हम आपको टंडन जी रोकेंगे। क्षमा जैसे शब्द का उपयोग कम से कम आप ना करें तो बेहतर हो, क्योंकि अब जो समाज सेवी पीढ़ियाँ हैं, मतलब लोग हैं, आप उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस पीढ़ी में क्षमा जैसे शब्द का उपयोग आप लोगों से नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जूनियर्स आपसे हैं। जो शहर में टॉप 100 लोग होंगे, सोशल वर्कर या पॉलिटिकल लोग, उनमें महत्वपूर्ण स्थान आपका है। तो इस पे तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि क्षमा का उपयोग आप ना करें, क्योंकि आपका अधिकार है। शहर की आवाम के ऊपर, शहर के लोगों के ऊपर आपका अधिकार है। तो अधिकार वाली हैसियत से आप एक बार अपील लोगों से कर लीजिए। क्या ठीक है, आज हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि सीनियर्स में हम लोग की गिनती हो, बिल्कुल तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको। वो हम स्वीकार, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, अपने शब्द को वापस करते हैं, और हम फिर से अपील करते हैं। अपील इस बात की करते हैं कि मेरी तो क्या, जो लोग भी इस हिसाब की अपील कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वह देश का कोई भी व्यक्ति हो, कोरोना वायरस की लड़ाई को लेकर सब एकजुट हों। समाज सेवी संस्थान, व्यक्तिगत रूप से अपने प्रशासन के लोग, अपने उससे जो भी कर रहे हैं बढ़िया, इससे भी और बढ़िया करके दिखाएं और अपन इस लड़ाई को जीतें। और जहां तक प्रश्न है अपने प्रशासनिक, उनका अपन उनकी बात को माने। आप देखिए ना, पुलिस घूम रही है, अपने घरों में सुख से खाना खाने नहीं जा पाते। आपने देखा होगा वो घर के बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स लोग बिल्कुल चौकस तैनात हैं, घर नहीं जा रहे हैं, तैनात हैं, घर नहीं देखा है उन लोगों ने। तो वो सब हमारे और आपके लिए तो कर रहे हैं। सफाई कर्मी आप देखिए, बढ़िया किस्म से सफाई चल रही है। अलग अलग संस्था के लोग, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे एसपी महोदय हो, एसडीएम महोदय हो, तहसीलदार लोग, ये एक बात और मैंने मन बोली, ये मैंने अपनी लाइफ में दमोह में पहली बार देखा। इतना कोऑर्डिनेशन बना के समाज सेवी संस्था और प्रशासन के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। फिर आपकी बेबाकी और जो पत्रकार लोग, या आप उठा के देख लो, वो कोई भी चैनल के लोग, वो केवल ये बता रहे हैं कि इस लड़ाई को कैसे जीतना है। वो ये नहीं कह रहे कि तुमने क्या बोला। अगर हटा का वो कौन है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। वो आज मैं उसमें देख रहा था BS अपने वो कौन सा चैनल चलता है मध्य प्रदेश का, IBC 24 और एक और है चैनल माइंड में आ रहा है अपने, उसमें दिखा रहे थे स्वराज एक्सप्रेस कि पुलिस वाले लोग गाना गाकर IBC 20 गाना गाकर कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए बोल रहे। आप बताइए जरा, आप जरा विचार करो, डंडा घुमाने वाले लोग माइक पे गाना गाकर आपको समझा रहे हैं, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो इससे और विचित्र बात क्या हो सकती है। जी, ये अपील चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये हमारा स्वस्थ परिचर्चा का दौर है, जबकि हम लोगों से सहज तरीके से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर और एक आम आदमी की हैसियत से अपने बड़ों से राय लेने के लिए, उनकी राय जानने के लिए आपके बीच में आए। दमोह के मददगार पेज का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो समाज में सकारात्मक हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, वो हम लोगों तक पहुँचाएँ। कोरोना का कोई मरीज पॉजिटिव ना मिले, इसके लिए हम पॉजिटिविटी को और आगे बढ़ा रहे हैं, सार्थकता को, सकारात्मकता को आगे बढ़ा रहे हैं कि सारे के सारे लोग तैयार हो जाएं, इस बात को मान लें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सरकार ने जिस लॉकडाउन को लगाया हुआ है, लागू किया है, उसको मानना है। सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि टंडन जी जब बात कर रहे थे तब भी वो मास्क लगाए थे, हम भी लगाए हैं, और एक गमछा,
ये आप पिछले 20 दिन से देख रहे होंगे, इसके पहले शायद कभी लोगों ने गमछा मेरे गले में नहीं देखा होगा, लेकिन चूंकि मुझे परवाह है अपनी ज़िंदगी की, अपने परिवार की ज़िंदगी की, अपने मित्रों की ज़िंदगी की, अपने सहयोगियों की ज़िंदगी की, कि वो महफूज रहें, इसलिए मैं अपने आप को सुरक्षित करके चल रहा हूँ। आप भी अपने आप को सुरक्षित करके चलिए। मददगार दमों के जितने भी हैं उन सबसे आग्रह करूँगा कि वो मदद के हाथ को पीछे ना करें, किसी ऐसी बात में फंसे ना जिससे आप कहीं इरिटेट हो, आपको लगे कि हमें कोई डोमिनेट कर रहा है। महन भाई, बात यार समाप्त नहीं हो पा रही जी। मेरे दिमाग में वो बात बार बार घूमने लगी, मदद की। मददगार लोग मदद करते रहे, और चलिए आप हमारी मदद से खुश नहीं जी, और ये एक मानव प्रवृत्ति है कि एक व्यक्ति हर एक को खुश नहीं रख सकता। कैसे खुश रखे? तो उसके लिए आदर्श प्लेटफॉर्म है असंतुष्टि के ऐसे आदर्श प्लेटफॉर्म है कि समझिए हम आपसे, आपकी मदद से खुश नहीं या आप मेरी मदद से खुश नहीं, तो उसका माध्यम ये नहीं है, उसका माध्यम पब्लिक नहीं है। पब्लिक मतलब कि आपने इसमें डाल दिया और पब्लिक पूरी पढ़ रही है, इसमें भ्रांति पैदा हुई। मदद करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि अरे अब फलाना व्यक्ति मदद कर रहा था तो उसके लिए ये कमेंट्स आ गया तो अपन फालतू ना पढ़ो, जबकि जिसने मदद की उसके दिमाग में ये विचार है ही, उसके दिमाग में नहीं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा उन लोगों से जो कमेंट हो सकता है कि हमें किसी की बात पसंद नहीं आई तो हमें कमेंट्स करना चाहिए, अगर हमें आपकी बात सवाल पूछना चाहिए, लेकिन अवसर ये उचित नहीं है, ये समय नहीं है कमेंट्स का। उसके लिए व्यक्तिगत टेलीफोन पे बात कर सकते कि भैया आप ऐसा कर रहे थे, ऐसा ना करके आप ये भी तो कर सकते, ऐसा क्यों नहीं करते? आप वन साइडेड कैसे जा रहे हैं? आप ये भी तो करिए। और हम तो फिर कह रहे कि अगर एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को भोजन भी करा दिया आज के समय में, वो भी बहुत है, उसकी वो हैसियत होगी या वो होगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अब शब्द आ गया, उसके लिए आदर्श प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आदर्श प्लेटफॉर्म, राजनीतिक मंच है, सामाजिक मंच है, मोबाइल है कि आप उससे मोबाइल पर बात करें, लेकिन आप उसको पब्लिश ना करें कि आप किसी चीज को लेकर फालतू में एक उसका प्रोपेगेंडा बना दिया और फालतू में उस चीज को आप पब्लिश करते हैं। मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि देखिए जो उसने मदद तो की, एक व्यक्ति की, हमने कल 2 पैकेट बांटे या 5 पैकेट बांटे या 200 बांटे या कहीं भिजवाए, मदद को की ना। हाँ, उस मदद का जरिया आपको पसंद नहीं है, आपको उस मदद का जरिया पसंद नहीं है, आप उस जरिए से मदद करने लगिए, आपको किसने रोका? और छोटी और आप एक मिनट, और अगर आप चाहिए आपकी हैसियत मदद करने की नहीं, तो आप उसके साथ बैठ के आराम से बात कर लीजिए कि भैया यहां भी मदद की जरूरत है, आप तो मदद कर ही रहे हैं, आपने यहां कर दी, अब यहां भी कर दो। लेकिन मदद करने वाले को आप घर में मत बिठा दो। आप कुछ कह रहे थे? मैं वही बात लोगों से भी कहना चाहूंगा टंडन जी आपके जरिए कि मदद छोटी हो या बड़ी, मदद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट भूखा है, पेट खाली है, उस पेट में जब एक रोटी जाती है तो कितनी दुआएं देता होगा, इसकी कल्पना कीजिए। फिर आप यदि कहेंगे कि एक व्यक्ति को ही तो खिलाया है, एक व्यक्ति को ही तो मदद की है, तो ये बात बेमानी होगी, क्योंकि उस वक्त तो उस व्यक्ति को अरे एक ने एक की, एक ने एक की, एक ने एक की बढ़ जाते हैं। एक बूंद ही बूंद से तो घड़ा भरता है, क्षमताओं का बूंद ही बूंद से तो घड़ा भरता है, एकदम तो घड़ा भर नहीं जाता। और ये मेरा मानना है कि क्षमताओं का भी रहता है, क्षमता आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है। हाँ। आप 5000 पैकेट्स बांट सकते हैं। जैसे दमों की बात करें तो जो सबसे बड़ी मदद निकलकर सामने आई वो सांसद जी और पूर्व मंत्री जी मलैया जी के माध्यम से आई। हाँ। उन्होंने पहले 500-700 लोगों को भोपाल में मदद की, बच्चों को इंदौर में मदद की, उनका ट्रांसपोर्टेशन कराया, उनको दमों लेकर आया। उसके बाद
22 लाख रुपए का सैनिटाइजर जो था वो लोगों को बंटवाया, ईश्वर ने सक्षम बनाया। देखिए, सांसद और पूर्व मंत्री की हैसियत से नहीं, हाँ अभी भी कहेंगे, ये उनकी मानवीयता है, श्री प्रहलाद पटेल और श्री जयंत मलैया जी ने किया। उनकी मानवीयता है। उनने अपने फर्ज को, अपने धर्म को निभाया। ये जरूरी नहीं है कि वो सांसद इसलिए मदद कर रहे, ये जरूरी नहीं है कि आज अजय टंडन जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है और अगर 500 पैकेट या 400 पैकेट बंटवा दिए तो कर रहे। ये उसका फर्ज, उसकी एक जवाबदारी बनती है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हो, आप विधायक। मानवीयता भी है, मानवीयता, इसमें मानवीयता। अच्छा, वो लोग भी तो मदद कर रहे जो कुछ भी नहीं। ये एक मानवीयता अपने आप से अंदर से जागृत होती है। हाँ, अलग अलग समाज। और एक मिनट, जब एक आदमी मदद के लिए आगे आता है तो उसको देखकर दूसरा भी आता है, फिर एक क्यू बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। आज आप इतनी रात तक यहां डिस्कस कर रहे हो, है ना। ये आपके पत्रकार जगत के, मीडिया के, और जिस लाइन के आप लोग हो, उनको भी ये एहसास करा रहा है कि यार महेंद्र जब रात को 11:30 बजे तक घूम सकती है तो क्या हम 10 बजे तक इस बात को लेकर नहीं घूम सकते। ये चेन का निर्माण, एक चेन बनती। मैं सार्वजनिक रूप से इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने छोटी मदद की, बड़ी मदद की, जिसकी जितनी हैसियत, जिसका जितनी क्षमता है, उन्होंने उतना लोगों को योगदान दिया है। फर्क इतना है कि किसी ने दिखाया है, किसी ने दिखाया नहीं है। जिन लोगों ने दिखाया है, मैं उनको भी सलाम करता हूं कि आपको दिखाकर आपसे लोग प्रेरणा लेंगे और सिर्फ एक व्यक्ति की मदद करेंगे तो वो बात बहुत आगे तक जाएगी और लोगों की चेन इसमें बनेगी और संकट के समय आपका योगदान होगा। हम आदरणीय श्री अजय टंडन जी को धन्यवाद देते हैं। ये उस तरह के इंटरव्यूज़ नहीं है जिस तरह के इंटरव्यूज़ हम लोग लेते हैं या इतने सालों से लोगों के करते आ रहे हैं। ये अनौपचारिक चर्चाएं हैं, ये शुरुआत है दमोह के उन लोगों को आप तक पहुंचाने की, उनकी बात को पहुंचाने की, जिनकी बात को मानकर आप लॉकडाउन का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और दूसरी बात आप लोगों की मदद करेंगे। तो ये सिलसिला हमारा शुरू रहेगा। मुझे और लकी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।